नमस्कार, अभी हम मौजूद है सुपौल जिला के त्रिवेणीगंज थाना के अंतर्गत। यहाँ पे एक बहुत ही भयानक घटना हुई है। इस परिवार की एक बेटी जिनका नाम प्रियंका कुमारी था, वो आज इस परिवार को छोड़ करके चली गई है। आप सभी को बताना चाहेंगे, प्रियंका कुमारी का प्रेम विवाह होता है और प्रेम विवाह घर के जस्ट पड़ोस में ही होता है। दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं तो सामाजिक पारिवारिक तरीके से दोनों लड़का लड़की को एक दूसरे से शादी करवा दिया जाता है। दोनों बहुत ही अच्छे से रहते हैं, लेकिन करीब 2 से 4 महीना बाद लड़की को टॉर्चर करना शुरू कर दिया जाता है, ये कह करके कि अपने पिता से बाइक मांगो, और उनके सास के द्वारा ये कहा जाता है कि तुम्हें अब बच्चा क्यों नहीं हो रहा है। शादी का करीब 3-4 महीना बीतता है और लड़की को ये टॉर्चर, ये ताना आना शुरू हो जाता है। आप जानते हैं, वैसे ही समाज पे या ससुराल वाले पे या परिवार पे लड़कियां हमेशा शुरू से ही बोझ रही है, क्योंकि जब शादी होता है तो दहेज का डिमांड जब पैदा लेती है तो परिवार में तिनका तिनका जोड़ना शुरू कर देते हैं उस बेटी का शादी के लिए। और फाइनली आप सभी को बताना चाहेंगे, प्रियंका कुमारी आज हमारे बीच मौजूद नहीं है। प्रियंका कुमारी का शरीर, प्रियंका कुमारी का शव जो है बहुत ही संदिग्ध अवस्था में घर से करीब 200 मीटर के दूरी पे पाया जाता है। परिवार का हालत काफ़ी ज़्यादा खराब है। चलिए पूरे परिवार से बातचीत करते हैं और उन्हीं से आप सभी को पूरी जानकारी दिलवाते हैं, आखिरकार प्रियंका कुमारी के साथ हुआ क्या है। चलिए चलते हैं। सर, आप कौन ठहरे प्रियंका के? उसका चचेरी बहन थी हमारी। आपकी बहन थी, आप भाई है। सर, क्या हुआ था? सर, दोनों एक दूसरे से प्रेम करते थे, बहुत रजामंदी से आप लोग शादी भी करवा देते हैं लड़का लड़की का। एक सामाजिक तरीके से शादी होता है, लेकिन सर अचानक ऐसा क्या होता है कि लड़की, आप लोगों का ये कहना है कि लड़की को खत्म कर दिया गया है, तो क्यों सर, क्या कारण है? 1.5 साल से शादी हुई है उसकी जी। तो तभी से हमारे घर पे तो कभी आई नहीं है। हाँ। वहीं बगले में शादी हुआ है, रोड के उस पार उसका घर है, रोड के इस पार हमारा घर है, तो वहाँ पे शादी करवाए थे रजामंदी से। पूरा पंचायत के साथ शादी करवाए, सब समाज मिल के शादी करवाए उसका। उसमें जो भी दहेज तहेज हुआ था हम लोग उसको दे दिए। सर, शादी के टाइम कितना का डिमांड किया गया था? चूंकि प्रेम विवाह था तो कितना का मांग किया गया? 3 लाख का दहेज का मांग किया गया था। कितना दिए थे सर? उसमें 1.5 लाख रुपया दे चुके थे। हाँ। और सामान भी दिए थे उसमें हम। तो मतलब उस मांग किया गया था 3 लाख का और निर्णय पूरा फाइनली 1.5 लाख पे स्टॉप हो गया था। जो अब 1.5 लाख दे देंगे, अब सारा चीज नॉर्मल हो गया। उसके बाद सर 1.5 लाख रुपया दे दिया आप लोग, तो उसके बाद फिर कैसे क्या हो? उसके बाद तो बढ़िया से मिलानी से रहा, अभी तक तो कोई हम लोग को नहीं कोई परेशानी कोई दिक्कत था जी। सर, चूंकि उनकी माँ सबसे भी बातचीत हुआ है और लेडीज सबसे उनका ये कहना है बाइक का डिमांड किया जा रहा था, क्या ये सही है? हाँ, बाइक का डिमांड ऐसे किया था, तो वो बोल रहा था जो हमको नारी नहीं गाड़ी चाहिए। तो भाई गाड़ी चाहिए तो हमारे पास आके मिलिए ना, हमसे गार्जियन से मिलिए, हमारे माँ बाप है, सब है, उससे आके बोलो तो हम आपको वो गाड़ी भी दे देंगे। चाहे शरीर बेच के हो, चाहे ज़मीन बेच के हो, चाहे घर बेच के हो, जो भी हो हम आपको देंगे। लेकिन गाड़ी का भी जरूरी था तो हमसे आके मिलना चाहिए था ना उसको। मतलब नारी नहीं गाड़ी चाहिए। आपको क्या लग रहा है, आपकी बहन को उस घर में टॉर्चर किया जा रहा था, परेशान किया जा रहा था, मारपीट कुछ? हाँ, हालांकि उसको शादी करने के बाद 2-4 महीने के बाद उसको जो है भिन्न कर दिया, अलग कर दिया गया। बाद में अचानक ये सब कैसे घटना कर दिया, वो सब जो है हम लोग को मालूम नहीं था। अचानक 10-11 बजे के आसपास हम लोग के घर पे खबर आया जो वहाँ पे पैर में लटका हुआ है, तो उसके बाद हम लोग वहाँ पे पहुँचे। किसकी? आप यहाँ पे इनके भाई का बात सुन सकते हैं, प्रियंका के भाई का। इनका यही कहना है कि जब हमारे पास ये खबर आया उससे पहले ही इनके पूरे ससुराल वाले घर से फरार हो चुके थे। चूंकि बॉडी पे काफी ज्यादा चोट का निशान भी पाया गया, इसी वजह से परिवार को ऐसा लग रहा है कि चोट का निशान आखिरकार कैसे आएगा। अगर खुद ये घटना करेगी तो खुद अपने आप को कोई हार्म नहीं करेगा, खुद अपने आप को कोई चोट नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि काफी ज्यादा चोट का निशान बॉडी पे पाया गया था। इसी वजह से इनके परिवार वाले को यही लगता है कि हमारी बहन, हमारी बेटी को खत्म किया गया है, और खत्म करके पहले ही घर से पूरे ससुराल वाले फरार हो जाते हैं। आप ये समझिए, जब पत्नी खत्म होती है तो ऑफकोर्स पूरे ससुराल वाले यहाँ पे आते देखने के लिए, लेकिन ससुराल वाले फरार हो जाते हैं। इससे ऑफकोर्स पूरे गाँव वाले को यही आशंका लग रही है कि हमारी बेटी जो प्रियंका कुमारी थी उन्हें खत्म किया गया। चूंकि और भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, चलिए उनसे बातचीत करते हैं और उन्हीं से आप सभी को और भी जानकारी दिलवाते हैं। की भले रे, यहाँ भाभी छिए ना? जी सर। प्रियंका ननद रही ना? जी सर। की भले रे, यहाँ से बात है रे प्रियंका के? प्रियंका से हमारा मोबाइल पर बात होती रही। हाँ। हमरे मोबाइल से। हाँ।
तो प्रियंका बात करते अच्छा घर के आगा में शादी छे, रोड के ई बगल यहाँ के घर छे, रोड के बगल हमर घर। कभी सामना सामनी बात ना है रहे? नहीं, बाद में होत रहे मरे बाद में, मतलब खेत जारिए तब बात है रहे, लेकिन सामना सामनी घर के बात नहीं रहे। 1.5 साल शादी के भए गेलै है, तो अते अइलै एको बार प्रियंका? एक बार आले रक्षाबंधन में आइले, कल चल गेलै गाँव। आपको ये बताना चाहेंगे, मेन रोड के अपोजिट साइड उस लड़की का मायका है और उस साइड जो है उसका ससुराल है, लेकिन 1.5 साल करीब शादी का हो चुका है, लेकिन वो लड़की जिनका नाम प्रियंका था वो बस एक बार अपने घर में आई थी, बस एक बार वो अपने मायके आई थी, और वो भी रक्षाबंधन के दिन। उसके बाद ना पिता से बातचीत होता था, ना माँ से, ना भाभी से, ना भैया से, क्योंकि ससुराल वाले का मना था। उनका ये कहना था किसी परिवार से कोई संबंध नहीं रखना है। सामने में घर है, एकदम सामने में, अगर ये अपने दरवाजे पे निकलेगी बाहर तो उनका ससुराल है लड़की का। अब देखिए, तब भी 1.5 साल से परिवार वाले के द्वारा कोई भी बातचीत नहीं था, मायके वाले से कोई बातचीत नहीं था। ये प्रियंका कुमारी की भाभी है। जब ये लोग खेत जाती थी और प्रियंका कुमारी भी खेत जाती थी, तब खेत में बातचीत होता था, लेकिन घर पे आना जाना कुछ नहीं था। तो अच्छा, क्या क्या आपसे जब बातचीत होता था तो आप पूछते नहीं थे कभी मारा पीटा जाता है, कुछ ऐसा बोलती थी आपको? पूछ लिया ना तो कोइयो ना बाबू हमरा ऐसा हम कि हमरा लड़ा झगड़ा कल कि हमरा मारे छो कि कुछो करे कोइयो ना कहेगा। कुछ न कह रहे नहीं, मारे एक मतलब 2 दिन के बाद वो 2-4 महीना के बाद एगो ना कल कि से देखी बोझ हमरा नाना कहे हमरा घर से कहे निकले ल, घर से कल के निकले के कहल के घर से निकले? ओकर ससुर, ओकर सास, ओकर घर वाला। तो ओकर घर वाला की कहे हमरा गाड़ी नारी नहीं चाहिए, हमरा गाड़ी चाहिए, गाड़ी देबी तो रखबो, नहीं देबे गाड़ी तो नहीं रखबो गा। ई यहाँ के ननद प्रियंका कुमारी यहाँ का कहल कर है? हाँ, हमरा कहल कर हमरा चल तू केस करिए, कहली किस एगो मतलब प्रियंका कुमारी खुद बोली अपनी भाभी को चलिए केस करने के लिए, क्योंकि प्रियंका कुमारी के पति का ये कहना था हमें गाड़ी चाहिए, नारी नहीं चाहिए। तो हमरा ओते पैसा कौड़ी नहीं रहे, हमरा बात पर उड़तिया जे केस कर जतिएगा नहीं गेले। ऐसा इससे पता चल रहा था वो लड़की उस घर में खुश नहीं थी? नहीं, ओकर घर वाला ओकर सास नहीं राखे खुश ग, ओकर आदमियों दुश्मन सब कुछ नून तेल हल्दी आटा से किन के दिए ग, साग सब्जी बारिश से किन के ओते से आने ग, सब कुछ मायके से ही जाता, सब कुछ एते से जात रहे ग। अच्छा, कुछ आप लोग, आपका ये कहना है जो आपसे जब प्रियंका को बातचीत हुआ था तो प्रियंका बोल रही थी जो बच्चे के लिए भी टॉर्चर किया, मतलब बच्चे के लिए परेशान किया जा रहा है। हाँ, कल की से देखिए 1.5 साल पहले शादी कर से बजनिया तोरा धिया पुता नहीं तो हम दोसर शादी करबो ग। कौन सास बोल रही थी कि पति? ससो कहे अगर पतियो कहे ग, हमारी देखा सुन दवा नहीं करावे ग। जब खेत में ये लोग मिलती थी एक दूसरे से तो खेत में ही बातचीत होता था, क्योंकि घर के सामने ही घर है, घर में बातचीत नहीं होता था। प्रियंका कुमारी के ससुराल वाले की तरफ से बातचीत मायके वाले से नहीं करना है, ये ऑर्डर दिया गया था। तो भाभी से जब खेत में मिलती थी वहाँ पे सारी घटनाएं की जानकारी देती थी, जो हमारे ससुराल में ऐसा ऐसा कहा जा रहा है, हमारे ससुराल या हमारी सास के द्वारा कहा यह जा रहा है कि तुमको बच्चा नहीं हो सकता है, ऑलरेडी 1 साल शादी का हो चुका है, ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। आप सभी को बताना ये चाहेंगे, लड़की की उम्र करीब 18 साल, बहुत ही छोटी थी, परिवार में सबसे छोटी बहन थी, और लड़की को टॉर्चर किया जा रहा था ये बोल करके भी कि तुम्हें बच्चा क्यों नहीं हो रहा है। और सास का ये भी कहना था कि हम अपने बेटे का दूसरा शादी करवाएंगे। और भी बहुत सारा ऐसा बात है, चलिए उनके भाई यहाँ पे मौजूद है और भी कुछ लेडी यहाँ पे मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं। हमरा मिलले ने ना हमके बेटी केना घर में रहे के छिए यहाँ? हम ओकर चाची छी। चाची, हाँ, मिलले रहे यहाँ से बातचीत भले प्रियंका के? तो हम कहले की से निक समाचार छ ना, तो कहलके हां निके छे चाची। हाँ, दिक्कत बात ई कहे जे चाची हमरा जब हमरा सास लड़ाई करतो, हमरा पति लड़ाई करतो, हमर गोतनी कहतो जे तोरा बाल बच्चा है तो तू बजनिया छी, हम दोसर शादी बेटा से करेबे। मतलब ये बच्चा के लिए काफी ज्यादा परेशान किया जा रहा था, शादी का भी ज्यादा दिन हुआ नहीं था। तोरा देखा के ब्याह करबो, हम दिल्ली से ब्याह करके लाबे, जता में तता क्या लेबे, तोरा जाने देबो कोनो। इतनी समाचार क्या लग रहा है चाची, जो वो ऐसा जो घटना हुआ है इसके पीछे कौन शामिल है? जो संदिग्ध अवस्था में आपकी बेटी का शरीर पाया गया ना टंगा हुआ, तो हमरा का की जाने के सुत रहली त कखनी बेटी के टांगलकै, कखनी मारलकै, तो की लागे छै के एकर पीछा के छै शामिल है में? ओकरा परिवार के न सब हेतै, और के हेतै? पूरा लागे छै, और के गुंडा लगा के मारलकै, केना मारलकै तो परिवार न कर जानते। हम त एकता छै त हम अपना घर में सुतै छी त हम की जाने गेली कत की होइ छै। की कहल चाहे छी एहन लोग के साथ की होना चाहिए? ओकरा सजा होना चाहिए, जना हमरा बेटी के मारलकै तना हमरा ओकरा मारना चाहिए। सबसे छोट बेटी रहे? हां, सबसे छोट रहे, जितना परिवार छ हम
4 भैयारी छे ना, सबसे छोट बेटी रहे, और ककरो और कुछो सबसे छोट रहे, तोरे उम्र के बेटी रहे, आ तोरे से सूरत हमरा बेटी के खत्म कर दिल। खत्म कर दिलकै हमरा बेटी के। दहेजो यार के डिमांड करे। हाँ दहेज दिलकै तो कहै छी ना, दहेज दिलकै तब कह हमरा नारी चाहिए, नारी नहीं चाहिए, हमरा गाड़ी चाहिए। जखन शादी करलकै तखन गाड़ी के डिमांड, गाड़ी नहीं मांग करलकै, शादी के बाद अदरसा बियाह हेतै, कुछ ना मांगलकै, अदरसा बियाह हेतै। शादी जना करलकै, जब शादी भए गेलै तब बार बार ई चीज मांगे, उ चीज मांगे, तो हम तो गरीब पार्टी छी, कतऽ से देबै। आप पूरे परिवार का बयान सुने, पूरे परिवार का क्या कहना है वो भी आप सुने। पूरे परिवार के द्वारा यही कहा जा रहा है, हमारी बेटी को टॉर्चर किया गया है, कभी दहेज को लेकर के, कभी प्रेम संबंध को लेकर के, तो कभी बच्चे को लेकर के। काफ़ी ज़्यादा लड़की को टॉर्चर किया गया था और फाइनली लड़की को ख़त्म कर दिया गया। ये हमारा नहीं, ये इस परिवार का कहना है। आगे हम पुलिस प्रशासन के ऊपर छोड़ते हैं। उम्मीद है पुलिस प्रशासन इस परिवार को न्याय जरूर दिलवाएंगे। अगर ये घटना किसी के द्वारा किया गया है तो प्रशासन के ऊपर, कानून के ऊपर हमें पूरा भरोसा है कि इस परिवार को, उस बेटी को, प्रियंका कुमारी को न्याय जरूर दिलवाएंगे। आप सभी को क्या लगता है, प्लीज़ आप लोग भी अपना राय जरूर दें। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।